नीमडीह प्रखंड के रघुनाथपुर डाक बंगला के पास झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति द्वारा रविवार को 1932 की खतियान आधारित स्थानीय नीति पे समर्थन में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि टाइगर जयराम महतो ने कहा कि सरकार द्वारा झारखंडियों को कोयला खदान, डैम, कंपनी, प्लांट लगाने के नाम पर विस्थापन के आग में धकेल दिया जा रहा है और उन विस्थापितों को अधिकार से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में जितने भी नियुक्तियां की गई बाहरी राज्यों के लोग हावी है। बिहार में नियुक्ति होती है तो आवेदन पत्र में लिखा रहता है जो बिहार का है उसे ही नियुक्ति मिलेगी। बंगाल में बंगला, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी भाषा जानने वाले को ही नियुक्ति की जाती है, लेकिन झारखंड में सभी भाषियों को नौकरी मिलेगा। सरकार का झारखंडियों के साथ ऐसा सौतेली व्यवहार क्यों? अलग झारखंड हम इसलिए लड़ के लिया कि यहाँ हमें अपना अधिकार मिला। उन्होंने कहा कि 150 साल पहले इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू किया, लेकिन छोटा नागपुर में यह कानून लागू नहीं हुआ क्योंकि यहाँ के रहन सहन पूरे भारत से अलग है। CNTSPT कानून यहाँ के मूल निवासियों की अधिकार के लिए बनाया गया, लेकिन आज यहाँ के निवासियों का अधिकार लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा 2021 जमीन अधिग्रहण कानून लाया। इस नियम के तहत शहर या उद्योग के 20 किलोमीटर परिधि में सरकार मनमानी ढंग से जमीन अधिग्रहण कर सकती है। यह सब नीति झारखंडियों को पलायन करने या गुलाम बनाने के लिए लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकास के लिए फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका आदि विकसित देशों ने भी जमीन अधिग्रहण करता है, लेकिन उसके बदले जमीन मालिक को उचित मुआवजा, पुनर्वास, नौकरी आदि नहीं मिला है। आज तक अनेक विस्थापित परिवार दर दर भटक रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब आंदोलन के रूप में युद्ध की जरूरत है, नहीं तो फिर हमें गुलाम बनाया जाएगा। नेता, मंत्री, पदाधिकारी आदि द्वारा यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को परेशान किया जा रहा है। पीढ़ी साहस भी नहीं कर पाएगी, लड़ भी नहीं पाएगी। आखिर खतियान का आंदोलन गुट में क्यों मट रहा है? अमित महतो का अलग गुट, जयराम महतो का अलग गुट, देखिए दादा, का अलग गुट। देखिए दादा, सीधा सा बात है, ये आंदोलन छात्रों ने प्रारंभ किया है, जो राजनीति से जिनका कोई वास्ता नहीं रहा है। बाकी लोकतंत्र है, सब लोग आ सकते हैं, लेकिन हम लोग का अभी शुद्ध रूप से जो फोकस है वो आंदोलन पर है। हम लोग अभी पूरा राज्य में फैले नहीं है, आंदोलन की विचारधारा पूरे राज्य में फैली नहीं है। और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण करता है जो समय के हिसाब से अभी उचित नहीं है। तो जयराम महतो का क्या स्टैंड है? वो भी किसी पार्टी में शामिल होंगे या पार्टी बनाएंगे? पार्टी में तो शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं है। जो भी वर्तमान में जो सरकार बना चुकी है, सरकार में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो पार्टी रह चुकी है, उनके साथ जीवन में जाना असंभव है। रही बात पार्टी की, वो भविष्य में जनता तय करेगी। हम लोग का भी मकसद है 24 जिला में आंदोलन को बृहद गति देना, लोगों तक पहुंचाना कि आज नुकसान क्या होगा। अगर आंदोलन को नहीं तेज करते हैं, नहीं लड़ते हैं, तो फिर हमारा नुकसान क्या होगा। शीत सत्र आ रहा है और अभी तक नियोजन नीति किसान आंदोलन के तर्ज पर जो शीत सत्र होगा, मानसून सत्र को किसान आंदोलन के तर्ज पर डेरा डाला जाएगा और सरकार को बाध्य किया जाएगा नियोजन नीति और स्थान नीति को स्पष्ट करने के लिए। झारखंड की जनता जानती है, दिसंबर महीने में राज्य सरकार द्वारा बाहरी भाषाओं को यहाँ मान्यता देने के क्रम में एक आंदोलन शुरू हुआ था और वो भाषाई आंदोलन समय के साथ रूप बदलते हुए खतियानी आंदोलन में तब्दील हो चुका है। और 22 वर्षों बाद झारखंड में एक नव उलगुलान, जिसे हम लोग उलगुलान 2.0 कहते हैं, उसका प्रारंभ हुआ है। और इसकी आवश्यकता इसलिए थी, आप तमाम बहालियों को देखिए। कुछ दिन पूर्व बिहार में बहाली आती है, वहाँ लिखा होता है कि बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। बंगाल में बहाली आती है, वहाँ लिखा होता है कि बंगाली भाषा का ज्ञान होना चाहिए। पंजाब में बहाली आती है, वहाँ स्पष्ट लिखा होता है कि पंजाबी भाषा का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन झारखंड कह सकते हैं आज़ाद अलग होने के बावजूद भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यहाँ लिखा होता है भारत का नागरिक होना चाहिए। इस तरह चौतरफा अन्याय पूरे हिंदुस्तान में अन्य राज्य हैं कहीं नहीं हो रहा है। चाहे टीचर की वैकेंसी आए, JPSC हो, JSC हो, हर जगह यहाँ एक सिंडिकेट काम कर रहा है जो बाहरी लोगों को बड़े बड़े पैमाने पर लाखों रुपए लेकर सीटों को बेचने का काम कर रहा है। जब तक यहाँ स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं बन जाती है, तब तक झारखंड का कोई अर्थ ही नहीं है। ये झारखंड अर्थहीन है, इसका कोई मतलब ही नहीं। अगर लगातार वैकेंसी आ रही है, लेकिन स्थानीय नीति या नियोजन नीति कोई स्पष्ट नहीं है, वैकेंसी भी आ रही है। बिल्कुल वैकेंसी आ रही है, क्योंकि राज्य सरकार को अपना जितना 5 वर्ष इन्होंने देखा है कि ये 5 साल तक ही सरकार चलेगी, इसके बाद पता नहीं जिंदगी में इनकी सरकार बने या ना बने। इसलिए पूरी तरह से ये भूखे हैं, सत्ता के भूखे हैं, पैसों के भूखे हैं। लगातार संसाधनों की लूट हो रही है। हमारे धनबाद से
प्रत्येक महीना 600 करोड़ का घोटाला हो रहा है कोयला में। और लगातार ये जो सीटें हैं, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो या फिर अन्य बहाली हो, टीचर बहाली आने वाली है, इन सीटों को पहले ही सेटिंग की जा चुकी है। लगभग 50% सीटें बिक चुकी हैं। इसीलिए नियोजन नीति के बिना ये नियोजन को ला रहे हैं। जबकि समझना चाहिए सभी राज्यों की अपनी अपनी परंपरा है, अपनी अपनी पहचान है। जब तक यहाँ के लोग यहाँ की भाषा में पढ़कर यहाँ के भाषा में जब तक बात नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं है विकास हो पाएगा। झारखंड उन्नत तभी होगा जब झारखंडी का उन्नति होगा, लेकिन यहाँ वो मायने नहीं है। केवल और केवल उपनिवेश